हेलो एवरीवन, दिस इज सरता अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं बेटा एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है cos इनवर्स ऑफ -1/2 और हमें फाइंड करनी है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं cos इनवर्स ऑफ -1/2 इक्वल्स टू क्या है, y। ठीक है, क्या लेट किया हमने? जो हमें गिवन था उसको y के इक्वल ऐड कर लिया। आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, कोई भी वेरिएबल आप यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे y यूज किया है। ठीक है, अब जो कॉस इनवर्स फंक्शन है, अब इसको जब राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये हो जाएगा कॉस y। ठीक है, अब हमने क्या करना है, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करना है। ठीक है, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को बनाना है। किस राइट साइड पे क्या है, कॉस y है, दैट मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड है उस पर क्या है, -1/2। तो -1/2 को हमें क्या करना है, कॉस की फॉर्म में लिखना है। क्यों लिखना है? ताकि जब हम कंपेयर करें दोनों साइड्स को तो कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, हम एज्यूम करके चलेंगे कि वो कैंसिल हो गया। ठीक है, इसे कट नहीं करना है, आप एज्यूम करके चलेंगे कि वो कॉस से कॉस कंपेयर हो गया, तो वहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये -1/2 है, तो ये हो गया बेटा माइनस, और 1/2 कितने पे होती है वैल्यू, 1/2 वैल्यू होती है cos π/3 की। क्लियर है? तो ये क्या आ गया, cos y। क्लियर? अब क्या हुआ बेटा, अब देखो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में आप देखें तो ये लेफ्ट हैंड साइड में माइनस आगे आ रहा है ना। cos y के आगे तो माइनस नहीं है, +1 मल्टीप्लाई है, यहाँ पे माइनस आगे आ रहा है। इसका मतलब अभी ये कंपेयर हम नहीं कर सकते इसको। ठीक है, cos से cos अभी कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि यह माइनस है, पहले इसको यहाँ से हटाना होगा। क्लियर है? तो इसको किस तरीके से हटाएंगे, ऐसे नहीं है कि आपने इसको हटा के लिख दिया बस, नहीं। इसके लिए हमें यूज करना होगा कि पहले हम ये देखते हैं कि इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है कॉस इनवर्स की वो क्या है। वो होती है बेटा 0 to पाई। जो कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो क्या है, जो 0 to पाई है। इसका मतलब 0 to पाई है और क्लोज इंटरवल है, दैट मीन सारी वैल्यूज कैसी हैं, पॉजिटिव है। 0 भी इंक्लूड है, पाई भी इंक्लूड है, और इसके सारी बीच की जो वैल्यूज हैं वो सारी कैसी हैं, पॉजिटिव। तो हमने क्या करना है, हमने देखना है कि कॉस जो है, ठीक है, कॉस -cos π/3 है। इसका मतलब हमने इसको इस तरीके से लिखना है कि इसको जब सॉल्व करें तो वो क्या आ जाए, -cos π/3। तो मैं पाई -π/3 लिखती हूँ। ठीक है, पाई -π/3 लिखती हूँ। तो ये क्या होगा, पाई पे नो चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो cos π/3 आएगा। यदि इसको हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, cos π/3। अब पाई माइनस समथिंग हम कर रहे हैं तो किस में जा रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड में साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। तो cos भी क्या होता है, नेगेटिव। हम जब इसको सॉल्व करेंगे cos पाई -π/3 को, तो पाई पे नो चेंज, cos आएगा, सिंपल ये वाला एंगल आ जाएगा, cos π/3 हो गया। अब क्या है, पाई माइनस कुछ कर रहे हैं, सेकंड में जा रहे हैं, सेकंड में cos को देखना है कैसा होता है, नेगेटिव है, तो माइनस का साइन आएगा। तो हम -cos π/3 को ये लिख सकते हैं cos पाई -π/3। ठीक है, इक्वस टू क्या है, ये cos y है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये क्या बन जाएगा बेटा, एलसीएम लेने के बाद, ठीक है, पाई -π/3 आप इसके नीचे कितना है 1, एलसीएम लेंगे 3, तो ये क्या आ जाएगा 3 पाई -पाई, दैट इज 2 π/3। क्लियर है? तो ये आ गया cos y, और यहां से कंपेयर करेंगे अब। ठीक है, अब ये भी cos 2 π/3 और ये cos y है, अब कंपेयर कर सकते हैं। अब कोई माइनस नहीं है आगे, माइनस को हटा दिया है हमने। ठीक है, बाय यूजिंग दिस। क्लियर? तो यहाँ से क्या आ गया, y अब कंपेयर करें तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 2 π/3। अब π/3 कितना होता है, 60 डिग्री। 60 डिग्री को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 डिग्री। क्लियर है? और ये कितना हो गया, 0 to 180 डिग्री। तो इसका मतलब, तो ये किसके बीच में लाई कर रहा है, ये जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसके बीच में लाई कर रही है वैल्यू। अब जो प्रिंसिपल वैल्यू आ गई बेटा, वो क्या आ गई है, वो आ गई है 2 π/3। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स ऑफ -1/2 इज 2 π/3। अब देखो बेटा, हमने इसको पाई -π/3 ही क्यों लिखा, क्योंकि हमें क्या चाहिए थी, हमें जो वैल्यू निकल के आनी थी प्रिंसिपल वैल्यू, वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करनी चाहिए थी। ठीक है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, जैसे -cos π/3 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, cos पाई प्लस π/3। क्यों लिख सकते थे, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में
180 प्लस करेंगे, पाई प्लस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो सिर्फ क्या क्या पॉजिटिव होता है, टेन थीटा और कॉट थीटा, ठीक है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो यदि मैं कॉस पाई प्लस पाई बाई 3 लिखती हूँ तो भी मुझे यही मिलना था। क्लियर है? तो ये क्या मिलता, पाई पे नो चेंज, तो ये आ जाता कॉस पाई बाई 3। क्लियर है? पाई पे नो चेंज, तो ये कॉस और ये पाई बाई 3। साइन किसका आता, पाई प्लस समथिंग कर रहे हैं, थर्ड में जाएंगे, थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस आता। बट प्रॉब्लम इज दैट यहाँ पे क्या होता है बेटा कि इसको हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या आ जाता, कॉस एलसीएम लेते तो 4 पाई बाई 3 बनता, ठीक है। और इसको आप फर्दर सॉल्व करें इस एंगल को, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है बेटा 240, ठीक है ना। 4 × 60 डिग्री, पाई बाई 3 कितना है 60 डिग्री, तो ये कितना बन गया है 240 डिग्री। और ये कितनी है रेंज, कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 180 डिग्री। तो ये रेंज से बाहर हो जाता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की जो रेंज है उससे ये बाहर हो जाता, ठीक है। तो इसलिए हमने माइनस कॉस पाई बाई 3 को क्या लिखा है, कॉस पाई माइनस पाई बाई 3, ताकि इसे जब फर्दर सॉल्व करें तो जो एंगल निकल के आएगा, जो वाई की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है, वो कैसी आएगी, वो इस रेंज में लाई करेगी, ठीक है। तो पाई माइनस पाई बाई 3 करा तो किसमें गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। और ये 0 to पाई जो है वो रेंज कहाँ से कहाँ तक दे रखी है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है ना, 0 to पाई। तो 0 to पाई में क्या क्या कवर हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, ये दोनों कवर हो रहे हैं। यदि हम पाई प्लस कर देते हैं, ठीक है, हम पाई प्लस कर देते हैं तो क्या हो जाता है कि वैल्यू जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से क्या है, बाहर आ रही है, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू जो हम निकाल रहे हैं वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से जो है वो आउटसाइड द रेंज होगी, तो वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। क्लियर है? तो इसलिए हमने इसको क्या लिखा है, हमने लिखा है माइनस कॉस पाई बाई 3 को कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3, और इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये बना कॉस 2 पाई बाई 3। और फिर कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू आ गई 2 पाई बाई 3, दैट इज 120 डिग्री, जो कि लेस कर रही है 0 to 180 डिग्री, ठीक है। इस क्लोज इंटरवल जो है 0 to पाई, इसमें ये लाई कर रही है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ -1/2। आई होप ये सॉल्यूशन आपको अच्छी से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट।